माह में पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के दिन भले ही व्रत उपवास पूजा पाठ करना चाहे मत करना, परंतु दोस्तों आश्विन माह के इस पूर्णिमा के दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी यह काम स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगे। भयंकर क्रोधित घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि आश्विन माह की इस पूर्णिमा के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को यह 7 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार पूर्णिमा तिथि का संगम आश्विन सोमवार से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने के हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है, लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि आश्विन माह की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आयुष्मान योग सर्वार्थ माह की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आयुष्मान योग सर्वार्थ, सिद्धि योग एवं कुबेर योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित ना रह पाए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप 10 लोगों को और फायदा करा सके, जिससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा उसे कभी भी पुत्रहीन धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी, क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती। हरी लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह खीर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सभी सनातनी भाइयों और बहनों को अपनी घर की छतों पर बालकनी अथवा आंगन में खीर जरूर रखना चाहिए। पर भक्तों, इसी खीर को रखने के दौरान हमने एक ऐसी गलती हो जाती है जिससे हमें माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के बदले उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे बड़ी गलती जो आजकल अधिकांश महिलाएं जाने अनजाने में करती हैं, वो है खीर को प्लास्टिक अथवा लोहे के बर्तन में रखना। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार आपको कभी भी खीर को लोहे से निर्मित बर्तन अथवा प्लास्टिक की कटोरी में चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोहा राहु का प्रतीक है और प्लास्टिक को शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए आप खीर को बनाकर स्टील के बर्तन में रख सकते हैं। साथ ही साथ भक्तों, जब भी आप खीर को आसमान के नीचे रख रहे हो, उससे पहले जमीन को अच्छे से साफ जरूर कर लें। पानी से एक बार धो लें, फिर गंगा जल से साफ करने के बाद आप उस जगह पर खीर रख सकते हैं। क्योंकि याद रखिए भक्तों कि धन की देवी माता कभी भी उस जगह पर नहीं आती हैं जहां पर गंदगी होती हो, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। चलिए भक्तों, जानते हैं अगली गलती के बारे में। तो जो अगली गलती है ये माता तुलसी से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शरद पूर्णिमा पर आप तुलसी में ना तो जल अर्पित करना चाहिए, ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए पूर्णिमा का व्रत रखती है और तुलसी में जल चढ़ाने की वजह से
उनका यह व्रत खंडित भी हो सकता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप तुलसी माता के समीप जो गिरे हुई सूखे पत्ते होंगे, जो नीचे गिरे आए होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप पूर्णिमा पूजन में कर सकते हैं। पर इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें। इसे चलिए जानते हैं अगली गलती के बारे में, जिसे कि हमें शरद पूर्णिमा के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का होता है। इस दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं धरती लोक पर विचरण करने आती है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है, तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन न करें, यानी तारे साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको सोमवार शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शरद पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और शरद पूर्णिमा के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। इस दिन सबसे बड़ी गलती होती है दूध का अपमान करना। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि दूध सात्विकता का प्रतीक है, और शरद पूर्णिमा की रात में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस रात चांद की किरणों में अमृत तत्व बरसता है, और परंपरा है कि खीर बनाकर उसे खुले आकाश तले रखा जाए ताकि चंद्रमा की चांदनी उस पर पड़े। अगर कोई इस दिन दूध को व्यर्थ बहा देता है, गिरा देता है या इसे अनादर से कहीं भी रख देता है, तो यह अशुभ फल देने वाला होता है। दूध और खीर का सम्मान करना ही इस दिन की सबसे पहली और प्रमुख आवश्यकता है। अगली बड़ी गलती है, शरद पूर्णिमा की रात को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात को जागकर भजन कीर्तन करने, ध्यान लगाने और चंद्रमा की ठंडी रोशनी में बैठने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागने वाले को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य में समय गुजार देता है या रात को जल्दी सो जाता है, तो वह उस दिव्य ऊर्जा, अमृतमयी चांदनी और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाता है। इसलिए इस दिन का सही पालन करने के लिए जरूरी है कि रात भर जागकर भक्ति और पूजा की जाए। साथ ही साथ भक्तों, शरद पूर्णिमा पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते। दान का विशेष महत्व है, और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, खीर, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है।
दान करने से चंद्रमा का सौम्य और शीतल प्रभाव जीवन में प्रवेश करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में अंगूठे से बड़े आकार के मूर्ति अथवा शिवलिंग को रखना वर्जित है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसलिए यदि आप इन मूर्तियों को रख भी रहे हैं, तो आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें। वहीं भक्तों,